सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस इंडस वैली क्लास में जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंधु सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से जानेंगे। अब समझे कि इनकी एक प्रश्न कौन से है और क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है यहाँ पे कि भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है। पहला अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, चौथा मेगास्थनीज। सबसे से हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भारत में पुरातत्व विभाग का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। सबसे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, यानी अगले क्वेश्चन पे। सबसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य, जो कि उस इंडस वैली की बात है। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है। पहला ऑप्शन आपका बनवाली, दूसरा हथनौरा, तीसरा लोथल, चौथा रोपड़। सो फ्रेंड्स, आप लोग को हम बता दें कि भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम जो है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा हथनौरा, तीसरा लोथल, चौथा रोपड़। सो फ्रेंड्स, आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य जो है वो हथनौरा से मिला है, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को बात है, हम यह बता दें कि सिंधु सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पाषाण काल तथा हड़प्पा का साक्ष्य कहाँ से मिला। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाषाण काल तथा हड़प्पा का साक्ष्य कहाँ से मिला। पहला आपका ऑप्शन है लाल किला से, दूसरा है पंजाब से, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान से और चौथा ऑप्शन है मेहरगढ़ से। सब फिर से आप लोग को हम बता देना चाहते हैं पाषाण काल तथा हड़प्पा का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन मैच करा है, ये हमारा सही होगा। सब फिर चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा लाया गया फसल क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा लाया गया क्या फसल है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहते हैं जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ, चौथा ऑप्शन धान। तो फ्रेंड्स, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम जो फसल लाई गई वो जौ है, जो कि हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलते अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल आ चुका है कि रंगोई नदी के किनारे कौन सा जगह बसा था, यानी जो इंडस वैली में जो जगह थे, जो प्लेसेस थे, और रंगोई नदी के किनारे कौन सा बसा था। जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन बनवाली, तीसरा ऑप्शन है सुरकुर्दा और चौथा ऑप्शन है रोपड़। सो फ्रेंड्स, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि रंगोई नदी, जो कि उस समय की एक पुरानी नदी है, और उस समय रंगोई नदी के किनारे ये जो बनवाली जगह था, फिर से बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे बसा था। जैसा कि आप लोग को पता होगा, पहले कोई भी शहर एक नदी के किनारे बसती थी, तो एक रंगोई नदी के किनारे ये बनवाली बसी थी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी शहर कौन थी इंडस वैली में। यहाँ पे इंडस वैली लिखना भूल गया है, यहाँ पे होगा इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा इंडस वैली में लिख दिया है, सबसे बड़ी शहर कौन थी इंडस वैली में। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, चौथा ऑप्शन हड़प्पा। सफर से हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी शहर की यदि हम बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा मोहनजोदड़ो मूवी में कि मोहनजोदड़ो जो थी उस समय की शहर हुआ करती थी, और ये सबसे बड़ी शहर हुआ, फेमस शहर हुआ करती थी। यहीं पे बाजार वजार सब कुछ था, ये काफ़ी विकसित थी। यहाँ पे हमारा अगला सवाल आ चुका है कि सबसे बड़े स्नानागार किसके थे। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। सब फिर से हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा स्नानागार हमारे मोहनजोदड़ो का हुआ करता था, जो उस समय की बड़ी शहर भी थी और काफ़ी चर्चित भी थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो एक विकास का और सबके बिजनेस का जो एक केंद्र था। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चूड़ी किस काल में पाई गई। पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगम, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, चौथा ऑप्शन है लोथल। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि श्रृंगार के समान जो चूड़ी है वह वो कालीबंगम में पाई गई। जो चूड़ी हमारी है, ये चूड़ी फ्रेंड्स कालीबंगम पाई गई, और कालीबंगम में काफ़ी श्रृंगार की चीज़ें भी पाई गई थी। यहाँ पे फ्रेंड्स अपना अगला सवाल है कि हल के साक्ष्य कहाँ से मिला है। पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है सुरकुर्दा और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। सो फर्स्ट हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हल्के साक्ष्य भी मिले थे और काफ़ी कई तरह की
चीज़ें मिली थी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है कि लोथल किस नदी के पास बसा है। पहला है भोगवा, दूसरा है सतलुज, तीसरा है सिंधु, चौथा है गंडक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा भोगवा जो है उत्तर होगा और भोगवा उत्तर जो है हमारा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा लोथल किस नदी के पास बसा था, तो हमारी नदी है जिसका नाम है भोगवा। तो फिर हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि रंगपुर एवं लोथल में से किस चीज़ के दाने मिले थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन मक्का और चौथा ऑप्शन है चावल। सो फ्रेंड्स हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे चावल जो है हमारा सही होगा, जो कि चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है। और हमारा अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि अग्निकुंड कहाँ से मिला था। पहला ऑप्शन है कालीबंगम, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रंगपुर और चौथा ऑप्शन है बनवाली। सो फिर यहाँ पे कुछ कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा कालीबंगम और लोथल से, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दोनों में से आप किसी को करेंगे तो सही हो जाएगा। अग्निकुंड लोथल से भी मिला था और कालीबंगम से भी इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।